मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम प्रस्थान कर चुके हैं माँ नर्मदा जी के बीच ओंकारेश्वर स्थित महादेव जी के दर्शन करने के लिए। माँ नर्मदा जी का जल हमने हाथ में लिया हुआ है और हमारे साथ में और भी भक्त लोग हैं, परंतु हम उन लोगों को आगे दर्शन के लिए भेज चुके हैं। और हम लोग अभी दो चार, एक दादाजी है, एक भैया है, मिलके अभी पूजा की सामग्री ले रहे हैं। जैसे हमें चुनर चाहिए और कुछ चाहिए, वो लेके फिर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मंदिर के प्रांगण में जाने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले हमें एक ब्रिज पार करना पड़ेगा ताकि ओंकारेश्वर जो है वो दोनों धाराओं के बीच में विराजमान है। तो हम अभी ब्रिज की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। पास में फिर हमें जो सामग्री लगने वाली है पूजा की, फूल, बेल, नारियल आदि, ये सब मिलता है। तो चलते चलते ऐसे स्थानों पे लेना होता है जो अच्छी जगह हो, वहां से वो प्राप्त करके फिर आगे बढ़ो, पुलिया पार करके फिर हम लोग पहुंचेंगे ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ माँ नर्मदा जी का इतना गहरा स्थान है कि जिसकी गहराई कोई आज तक नाप नहीं सका, ऐसा कहते हैं। और इस साइड में, दाहिने साइड में आप देख रहे हो, ये डैम बना हुआ है। पूरा करीब करीब 22-25 दरवाजे का ये डैम है। फिर उसके बाद ये पुलिया है। पुलिया से हम चल रहे धीरे 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 धीरे। मस्त मंद मंद मस्त हवा चल रही है, ठंडी हवा है, ठंडी के दिन है और उसका आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस स्थान पे कई लोग माँ नर्मदा जी की परिक्रमा, ये जो मानधाता पर्वत पे, पहाड़ पे ओंकारेश्वर महादेव विराजमान है, तो इनकी परिक्रमा कई लोग वो नाव से भी करते हैं। तो नाव से करने के लिए उतना पानी भी होना चाहिए, तो नाव चलती है, नहीं तो कुछ पैदल चलो, फिर नाव बदलो, फिर दूसरी नाव में आगे बढ़ो। ऐसा करते करते भी हमें परिक्रमा करनी होती है। और कई लोग पैदल भी करते हैं। तो वो इस पुलिया के ऊपर से दिख रहा था, तो हमने आपको वो जानकारी दे दी। अभी हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। पुलिया तो पार हो गया अभी हमारा, और हम मंदिर के प्रांगण में जो लोग पूजा की सामग्री आदि देते हैं, रास्ते में बैठे हैं, दे रहे हैं लोगों को, बेच रहे हैं वो। ऐसा करते 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 हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और मंदिर के अभी सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले हमारे पैरों में जो चप्पल, जूता, सैंडल आदि है वो उतारेंगे। वो उतारने के बाद फिर हम लोग मंदिर में प्रस्थान करेंगे। ये माँ नर्मदा जी का गहरा पात्र है जिसकी गहराई नापना मुश्किल है। इतना गहरा है, आज तक कोई नाप नहीं सका। अभी हम लोग सीढ़ियों से मंदिर में दर्शन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और भी भक्त है साथ में, अभी दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ में माँ नर्मदा जी का जल हमने एक पात्र में लिया हुआ है, जो हमारे हाथों से नर्मदा जी का जल ले आए हैं और अपने हाथों से वहां पर ओंकारेश्वर महादेव जी के ऊपर अभिषेक पूजा के लिए प्रस्थान करें। सर्वप्रथम नंदी महाराज जी के दर्शन करो,
ये नंदी महाराज जी है उनके। और नंदी महाराज जी के दर्शन करते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अभी गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है। ओंकार जी के दर्शन कर हम अभी श्री महाकालेश्वर मंदिर में, उस स्थान के ऊपर में ये मंदिर बना हुआ है, अति प्राचीन है, और उनके हम दर्शन करेंगे, अभिषेक पूजन करेंगे। ये मंदिर परिसर है। अभी ये है वहां के नंदी भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अभी हम वहां पास में ही बैठकर हमारी कुछ साधना पूजा अर्चना करेंगे। प्रातः हम लोग आए हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा के पूजा आदि करते हुए। अब वही प्रांगण में बैठ के हम पूजा करेंगे। ये मां नर्मदा जी का पात्र है। ये आसपास का परिसर के हम दर्शन कर रहे हैं। मां नर्मदा जी का, ओंकारेश्वर का, मानधाता पर्वत पे, इसको मानधाता पर्वत कहा जाता है, पहाड़ कहा जाता है। मां नर्मदा जी के हम दर्शन करेंगे, उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना प्रणाम करेंगे। मां नर्मदा जी से नर्मदा परिक्रमा के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। निर्विघ्नता से हमारी यात्रा पूर्ण हो। अभी हम मानधाता पर्वत की परिक्रमा की ओर आगे बढ़ेंगे। मां नर्मदा जी की मानधाता परिक्रमा जो है उसके लिए हमने प्रस्थान किया है। तो सर्वप्रथम ओंकारेश्वर में स्थित वहां पर श्री आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जहां तपस्या की थी वो ये गुफा है। अभी हम उस गुफा के अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। और उनके जो परम गुरु थे गोविंद पादाचार्य, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ समय इस गुफा में साधना तपस्या आदि किया है। आचार्य श्री शंकर भगवत पाद तथा उनके गुरु परम गुरु नर्मदा तट पर विचरते हुए यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। भले ही उन्होंने परिक्रमा नहीं की, किंतु नर्मदा जी की स्तुति त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे ऐसे स्वरों में जो व्यक्त कर गए, वह आज भी हर एक परिक्रमावासी उनके मुख से इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। नर्मदा अष्टक, उसका नाम है नर्मदा अष्टक, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य उन्होंने मां नर्मदा जी की जो स्तुति की, नर्मदा अष्टक जो रचा, वो हर एक परिक्रमावासी हर दिन सुबह शाम आरती के पूर्व नित्य उसका पठन पाठन करते हुए फिर आरती पूजन करके अपना नित्य क्रम करते हैं। देखिए उन्होंने कितना अच्छा मां नर्मदा जी का नर्मदा अष्टक स्तोत्र पाठ बनाया। वो आज भी नित्य निरंतर चलता है। हर एक परिक्रमावासी उसका पाठ करते हैं। अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं मानधाता पर्वत की परिक्रमा के लिए। और हम लोग अभी इस मानधाता पर्वत के लिए परिक्रमा, मां नर्मदा जी की परिक्रमा के पूर्व मानधाता की परिक्रमा करना आवश्यक है, तो हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिस ओंकार का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के श्री मुख से हुआ था, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता। जो हमारी श्रुतियों में इसका उल्लेख बहुत प्रकार से हुआ है।
ओंकारश्चात् शब्दश्च द्ववितो ब्राह्मण पुरः कंठम भीत्वा विनिर्यातो तस्मान मांगली का विभो। उस ओंकार के प्राकट्य की अद्भुति, ओंकार के प्राकट्य की अद्भुत कथा ओंकारेश्वर संबंधित है। पुराणों में विशेषता रेवा खंड अनेक अध्यायों के अंदर इसमें गतार्थ है। विद्वानों ने भी अनेक प्रकार इसका विवेचन किया। ओंकारेश्वर से गायत्री तथा वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि सभी शब्दमय अर्थमय अर्थात नाम रूपादि समस्त भूत भौतिक प्रपंच का प्रादुर्भाव हुआ। ओंकार तीन गुणों का भी रूप है। ओंकार स्वयं ब्रह्मा का गुप्त रूप है। तस्य वाचका प्रणवः। इस योग सूत्र से भी परमात्मा का वाचक ओंकार ही है। विष्णु सहस्र नाम आदि में भी ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो आदि प्रथम नाम ईश्वर का ओम ही है। देखो, हम लोग जब विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं तो सीधा पाठ शुरू नहीं होता, उसमें हमें ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो ऐसे ओम से स्टार्ट होता है। तो उसकी ओंकार इस शब्द का श्रीमुख का उच्चारण सर्वप्रथम इस स्थान से हुआ, ओंकार से। और ये मानधाता परिक्रमा में चलते चलते छोटे मोटे ऐसे आश्रम लगते हैं। ऐसे बहुत से आश्रम हैं मानधाता पर्वत के आसपास में। अभी यहाँ से हम चल रहे हैं। मात श्री नर्मदे हर परिक्रमा मार्ग में हम अभी आगे बढ़ चुके हैं। परिक्रमा मार्ग मतलब कौन सी परिक्रमा? मानधाता पर्वत की परिक्रमा। मां नर्मदा जी की परिक्रमा करने से पूर्व मानधाता पर्वत की परिक्रमा के लिए प्रस्थान हो चुका है। और इस मानधाता पर्वत का नाम, इस पर्वत का नाम मानधाता क्यों पड़ा? मानधाता की परिक्रमा करनी चाहिए परिक्रमा से पूर्व, ऐसा क्यों कहा गया? तो ये मानधाता क्या है? तो सर्वप्रथम हम आपको इस विषय पे ले चलते हैं। इस संगम स्थान पर जहां कावेरी और मां नर्मदा जी का संगम स्थान है, उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते चलते हमें ये जो दर्शन कर रही है मां नर्मदा जी है। फिर आगे हम जहां पहुंचेंगे तो वहां आपको कावेरी और मां नर्मदा जी का संगम इस स्थान पे ले चलेंगे। उसके पहले कई मंदिर भी आते हैं, तो उन मंदिरों के भी हम दर्शन करेंगे। पांडवकालीन एक मंदिर है, उस पांडवकालीन मंदिर का भी आपको दर्शन करेंगे। पांडव भी यहाँ मां नर्मदा जी के पास आते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने एक महादेव जी को स्थापित किया, एक मंदिर खड़ा किया और वहां पर उन्होंने केदारेश्वर नाम से, केदारेश्वर महादेव के नाम से महादेव जी की स्थापना की और वहां पर उन्होंने पूजन किया। सर्वप्रथम हम आपको उस स्थान पे ले चलेंगे। अभी थोड़ी ही देर में यह मंदिर हमारे पास में आएगा। हम लगभग उसके नजदीक तो पहुंच चुके हैं। रास्ते में चलते चलते छोटे मोटे शिव मंदिर हो गए, साधु संत हो गए, उनका पूजा अर्चना चलती है। और अभी हम इस मंदिर में अंदर आ चुके हैं, पांडवकालीन केदारेश्वर महादेव मंदिर के अंदर।
यहाँ पर केदारेश्वर मंदिर की महिमा लिखकर रखी हुई है। और अभी हम लोग यहाँ पर बाकी भक्त है इनका दर्शन पूजन होने देते हैं, फिर हम लोग अंदर जाके महादेव जी का पूजन करेंगे। महादेव जी को जल चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजा करना, उनको नमस्कार प्रणाम आदि करना, उनसे प्रार्थना करना, यह अति प्राचीन महादेव जी का स्वरूप। शिवलिंग अति प्राचीन है। नंदी भगवान के दर्शन, फिर से मां नर्मदा जी के दर्शन, और हम अभी यहां से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो हमारा विषय चल रहा था कि इस पर्वत का नाम जो है वो मानधाता पर्वत कैसे हुआ। अभी रास्ते में चलते चलते बंदर भी मिल जाते हैं, तो इनको भी कुछ ना कुछ चने, फुटाने, बिस्किट आदि आदि साथ में ले चलते हैं हम लोग और खिलाते भी हैं। और खिलाते खिलाते वो आपस में झगड़े भी करते हैं, फिर हम लोग उनको डंडा भी दिखाते हैं। चलो, तो हमारी बात चल रही थी मानधाता पर्वत का नाम मानधाता ही क्यों रखा, आखिर ये मानधाता कौन थे, क्या थे। तो श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के छठे अध्याय में इनकी कथा आती है कि मानधाता एक चक्रवर्ती राजा थे। इनका एक नाम त्रसदस्यु, इस नाम से भी उनको जाना जाता था। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और इनके पिता का नाम था युवनाश्व। उनको कोई संतान नहीं थी। करीब करीब उनकी 100 रानियां सहित यह राजा वन में चले गए और वहां जाने के बाद ऋषियों ने पुत्र की कामना हेतु एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के प्रधान देवता इंद्र थे और इंद्र के प्रधानता में एक यज्ञ किया गया और उन्होंने कलश के जल को पुत्र की कामना से अभिमंत्रित करके यज्ञशाला में रख दिया। अब जो राजा था, मतलब मानधाता के पिता युवनाश्व, अपने 100 रानियों के साथ जंगल में गए और वहां पे यज्ञ का कलश जो है, उस कलश को पुत्र की प्राप्ति के कामना से अभिमंत्रित कर रात को वहां पे रखा गया यज्ञशाला में। फिर सब लोग, तो ये जो कलश रखा ये तो ऋषियों ने रखा, राजा को तो इसकी कोई खबर नहीं थी। परंतु योगायोग से राजा को रात को बहुत ही प्यास लग गई और प्यास लगने पे राजा इधर उधर जल ढूंढने लगे। तो राजा जल ढूंढते ढूंढते यज्ञशाला की ओर पहुंचे तो वहां पे उनको एक कलश दिखा और कलश में जल था, बड़ा ठंडा था, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने वही जल ले लिया और उस जल को प्राशन किया। अब जल जब उन्होंने प्राशन किया और उसके बाद वो विश्राम किए, फिर प्रातः सब ऋषि मुनिगण जब यज्ञशाला में पहुंचे और उस जल को उनकी जो मुख्य रानी थी, उस रानी को वो जल पिलाना था, जिसके चलते उन्हें पुत्र प्राप्ति का फल प्राप्ति मिलने वाली थी। परंतु जब वो सुबह सुबह सभी ऋषिगण उस यज्ञशाला में पहुंचे
और उस यज्ञशाला में पहुंचने के पश्चात देखते हैं तो कलश खाली हो गया। अब क्या करें? ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने बताया कि ये मुझे रात को बहुत प्यास लग गई थी, तो जिसके चलते मुझे कहीं जल मिला नहीं, और वो कलश जो दिखा मुझे, मैंने वो जल ग्रहण कर लिया। अब बात आ गई कि ये जल किस लिए रखा गया था, क्यों रखा गया था, क्या करना है, वो सभी वृत्तांत ऋषियों ने राजा को सुना दिया। फिर आगे चलते हुए हैं, राजा से ये बात पता चल गई। अब हुआ ऐसे, सभी ऋषियों ने कहा, अहो दैव बलम बलम, भगवान का बल ही वास्तविक बल है। अब तो राजा के उदर से ही बच्चा पैदा होगा, मतलब गर्भधारणा तो स्त्री के पेट में होती है। अब यहाँ पे वो जल जो अभिमंत्रित किया गया था तो राजा पी गए। अब जो बच्चा पैदा होगा वो राजा के कोख से ही, उदर से ही पैदा होगा। और हुआ ऐसा ही, राजा की दाहिनी कोख को फाड़कर पुत्र की उत्पन्न हुआ, और वह पुत्र दूध के लिए रोने लग गया। अब जब नया नया बालक जन्म लेता है तो उसको दूध तो चाहिए, और दूध के लिए फिर उन्होंने रोना शुरू किया। अब इसको दूध पिलाएगा कौन, ये बात आ गई। फिर इंद्र ने कहा कि इसको दूध तो हम पिलाएंगे। फिर इंद्र भगवान ने अपनी तर्जनी की उंगली उस बालक के मुख में डाल दी। तब बालक जो है वो शांत हो गया। और अब हम लोग संगम स्थान के पास पहुंच चुके हैं। बाकी कथा हम आपको आगे बता रहे हैं, उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। पर अभी हम लोग संगम के पास तक आ चुके हैं, जहां कावेरी और मां नर्मदा जी दोनों का संगम स्थान है। ऐसे संगम स्थान पे आपको दाहिने साइड, बाएं साइड में लोग चने की दाल लेके बैठे हुए मिलेंगे, जो 10-10, 20-20 रुपए के पैकेट बना बना के बेचते हैं। वो इसलिए बेचते हैं कि वहां इस मानदाता पर्वत पे एक मंदिर है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव। उस ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी को चने की दाल भिगाकर चढ़ाई जाती है। ऐसा भी है। अभी संगम पे एक अच्छा सा मंदिर था, जो डैम का पानी छोड़ने के कारण एक साथ वो बह गया। संगम में एक महादेव जी स्थापित थे, वो पूरा का पूरा वहां से जलमग्न हो गया था, और पानी के जल के प्रवाह से वो बह गया। अभी उस स्थान तक हम लोग जा रहे हैं, धीरे 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 पहुंच रहे हैं। और फिर वहां पे हम लोग पूजा अर्चना आदि आदि करेंगे। ये माँ नर्मदा जी का पात्र, माँ कावेरी जी का संगम स्थान, ये दोनों संगम स्थान आप देख रहे हो। दाहिने साइड में कावेरी जी है और बाएं साइड में मां नर्मदा जी है। ये दोनों का संगम, ये कावेरी जी के दर्शन हम कर रहे हैं। अभी ये कावेरी है, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कावेरी जी के दर्शन तो कर ही रहे हम, और अभी ये बाएं साइड में मां नर्मदा जी। आगे इस दोनों के संगम के स्थान पे हम लोग पूजन अर्चन करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ में और भी भक्त हैं जो परिक्रमा के लिए आएंगे, तो वो भी हमारे साथ पूजन के लिए आए हुए हैं। बड़ौदा से भी एक बालक है, 20 साल का युवक, पैरों में कुछ पहना नहीं है, पर तो भी अच्छा चल रहा है हमारे साथ में। नया नया जोश है बालक का। देव नाम से पुकारते हैं, वास्तविक नाम उसका कुछ और है। उसको देव नाम हमने दे दिया। अब इस संगम स्थान पे हम लोग
पंच स्नान। पंच स्नान उसको कहते हैं, हाथ पैर मुंह धो लेना। पंच स्नान करेंगे, ताकि स्नान नर्मदा जी का तो हम कर चुके हैं और हर समय संगम आता है, माँ नर्मदा जी लगती है, तो दिन में कितनी बार स्नान करें। तो हम यहाँ पे अभी पंच स्नान की तैयारी, हमारे हाथ में जो व्यास दंड है वो पानी में बह के नहीं जाए, इसलिए पत्थरों में उसको गड़ा के रखा है। और फिर अभी सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, फिर अपने पितरों के लिए तर्पण, पितृतर्पण आदि भी किया जाता है। तो इस प्रकार के जो पूजा अर्चना कर्म, नित्य कर्म जो है वो करते हुए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः, मित्राय नमः, खगाय नमः, पुष्टे नमः, विष्णवे नमः, ओम भानवे नमः, रवये नमः, हरे नमः, दिनकराय नमः, दिवाकराय नमः, मरीचे नमः, सहित सूर्य नारायणाय नमः। संगम स्थान पे हम प्रार्थना कर रहे हैं और अभी मां नर्मदा जी में नारियल चुनर प्रवाहित करेंगे। मां नर्मदा जी से परिक्रमा के लिए शुभ आशीर्वाद लेंगे। श्री धाम आश्रम परिवार से जुड़े हुए सभी भक्तों के लिए मां नर्मदा जी की असीम कृपा हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर आरती करते हुए मां नर्मदा जी को प्रणाम करेंगे। घी की आरती, कपूर की आरती मां नर्मदा जी को कर रहे हैं। मां नर्मदा जी की स्तुति आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने काफी अच्छी की, जो आज नर्मदा अष्टक के नाम से जाना जाता है। हर परिक्रमावासी नर्मदा अष्टक का पाठ किए बगैर सुबह आरती करते हैं, ऐसा उन्होंने एक रचना की गई है। अभी हम वहां से आगे प्रस्थान कर चुके हैं, ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के पास जाएंगे। बाकी हम लोग तो आपको मानधाता महाराज के बारे में जानकारी दे रहे थे, उसको भी आगे बताएंगे। पर अभी पास में ही अभी ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी उस विषय पर भी हम चर्चा करते हैं। फिर अभी हम लोग आगे अभी चल रहे हैं, पहुंचेंगे मानधाता पर्वत पे स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो पिछली परिक्रमा में हम लोगों ने ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के ऊपर वीडियो बनाया था। उस समय हमारे पास ना माइक की सुविधा थी, ना कोई हमारे पास सामग्री थी, पर तो भी हमने काफी जानकारी तो दी हुई है। फिर भी आपको और भी एक वीडियो अच्छा सा बना के वो भी अच्छी जानकारी उसमें मिल जाए, ऐसी व्यवस्था फिर से हम दोहराएंगे, फिर से कर लेंगे। और चलते 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 यही एक तपस्या है, पैदल परिक्रमा करना। फिर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दरवाजे पे तो आप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे चप्पल जूते आदि सब छोड़ के हाथ धो के फिर आगे प्रस्थान करेंगे। हनुमान जी की सेना यहाँ भी विराजमान है। हमारे हाथ में जो व्यासदंड आदि वगैरह है, ये कभी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो व्यासदंड को बाहर रखा जाता है, उसको मंदिर के अंदर नहीं ले जाना। गेट के अंदर ले जा सकते हो, परंतु जिस समय गर्भगृह में जाना हो तो गर्भगृह में हमारा व्यासदंड नहीं ले जाना। ये परिक्रमावासियों को ध्यान रखना चाहिए। यह है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। हर प्रकार के ऋण की मुक्ति के लिए यहाँ पे
चने की दाल चढ़ाई जाती है। दूर दूर से भक्त आते हैं। ऋण केवल धन से ही नहीं होता है, पितृ ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, श्री ऋण होता है, आदि कई प्रकार के ऋण होते हैं कि यहाँ पर महादेव जी का जलाभिषेक करें, चने की दाल चढ़ाई जाए, पुष्प अर्पण किया जाए। ऐसे हम लोग पूजा अर्चना करना जरूरी है, जिसके चलते हमारे जीवन की जो ऋण है वह हम लोग जब पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें एक बात जरूरी होती है कि हम, महत्वपूर्ण बात, कि संकल्प पूजा करके ही हम पूजा अर्चना करें। ताकि हम किस लिए कर रहे हो तो हमें भगवान को बताना चाहिए। तो इसलिए हम भगवान को यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे सभी प्रकार के जो ऋण है, सभी प्रकार के मतलब उसके अंदर मातृ ऋण, पितृ ऋण, पितरों का ऋण आदि आदि सबका ऋण मुक्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात हम अभी आगे बढ़ चुके हैं। फिर मानधाता पर्वत की और परिक्रमा के लिए आगे बढ़ गए हैं। फिर हम लोग आगे की कथा हम आपको बताएंगे। ये द्वार है काफी अच्छा, इस द्वार का भी एक नाम है, उसमें से हम आगे अभी बढ़ चुके हैं। फिर बीच बीच में हनुमान जी भी लगते हैं, उनके भी दर्शन हम कर रहे हैं। करते 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 आगे और भी कई ऐसे मंदिर लगेंगे जो माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के भी मंदिर है, महादेव जी का भी मंदिर है, नवग्रहों का मंदिर है। यहाँ पे जो गिलोरी आती है उनको हम लोग कुछ बिस्किट आदि वगैरह खिलाएंगे, ताकि प्राणियों की भी सेवा करना जरूरी है। तो उनके लिए हम लोग बिस्किट आदि खिलाएंगे। फिर रास्ते में चलते चलते चिट्टियाँ मिलती है, तो चिट्टियों के लिए भी शक्कर, फिर बिस्किट आदि। फिर आगे रास्ते में हमें श्वान भी मिलेंगे, उनको भी बिस्किट आदि खिलाएंगे। उनको भी एक आशा होती है। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानधाता जो राजा, अभी वो बालक स्वरूप में है और उनके पिता ने उनको जन्म दिया है। उनके पिता का नाम तो हमने आपको पहले बताया ही है, युवनाश्व। अब उन्होंने मानधाता ऐसे एक पुत्र को, बालक को जन्म दिया और उस पुत्र ने अपनी 50 रानियों के कन्याओं के साथ में 50 कन्याओं का पानी ग्रहण किया था। उन्होंने वृंदावन के समीप सुनरक के रहने वाले महर्षि सौभरी मुनि ने किया। ये विधि उनका वृंदावन के समीप सुनरक नाम के एक महर्षि थे, उन्होंने ये विधि संपन्न कराया था। और मानधाता राजा मां नर्मदा जी के किनारे पर, इसी पर्वत पर उन्होंने घोर तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न करके उन्होंने वरदान मांगा कि आप सदा सदा के लिए यहाँ निवास करें। और तभी से इस पर्वत का नाम मानधाता के नाम से विख्यात हो गया। और महादेव जी प्रसन्न होकर उन्होंने उनको वरदान स्वरूप में यहाँ सदा सदा के लिए निवास करने के लिए बताया गया। ऐसा उनका इतिहास है। और इसी मानधाता के पर्वत पे अभी हम लोग 3 मंजिल का एक मंदिर हमें लगा हुआ है, जिसका नाम है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। अभी हम उसके अंदर भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये 3 मंजिल का मंदिर है, नीचे महादेव जी, फिर उसके ऊपर भी और एक लिंग बना हुआ है,
उसके ऊपर तीसरे मंजिल के ऊपर भी एक लिंग बना हुआ है। ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे 3 लिंग। ऐसा एक अद्भुत मंदिर है ये, जिसके हम दर्शन करेंगे। अभी यहाँ पर कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं, तो उनका दर्शन होने के बाद हम लोग दर्शन के लिए अभी अंदर आए हैं। और यहाँ पे हम उनको अभी जल चढ़ा के उनका दर्शन पूजन अर्चन कर रहे हैं। काफी अच्छे महादेव है ये। उनका दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे महादेव जी, श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़े हुए सभी परिवारों को सुखी संपन्न रखें। रास्ते में चलते चलते ऐसे अलग अलग प्रकार के मंदिर, अलग अलग देवता, अलग अलग स्थान। अभी एक महादेव जी का अच्छा सा मंदिर है और उनके सामने भी माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का एक मंदिर हमें दर्शन के लिए मिल जाएगा। हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते चलते आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की भी एक यहाँ पे श्री विग्रह की स्थापना गए साल हुई थी, जो आप देख ही रहे हो, आगे दिख रहा है वीडियो में। वहां भी हम लोग चलेंगे। अभी हमने यहाँ महादेव जी को बाहर से ही प्रणाम करके सर्वप्रथम माँ भगवती राज राजेश्वरी के दर्शन के लिए अंदर प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे विराजमान हनुमान जी है, उनके दर्शन किए, महादेव जी के दर्शन किए। फिर अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते 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 ये जो आप देख रहे हो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की यहाँ पे विग्रह का स्थापना गए साल हुई है। अब यहाँ से हम लोग आगे प्रस्थान कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर मानधाता पर्वत पे ये व्यवस्था की गई है। अभी चलते 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि मानधाता परिक्रमा पूर्ण होने के लिए अभी थोड़ा समय बचा हुआ है। रास्ते में और एक थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक अच्छा सा प्राचीन मंदिर मिलेगा, उसके भी हम लोग दर्शन करेंगे। और बहुत ही अच्छा ऐसा वो मंदिर, वहां पर बड़ा सा ऐसा शिवलिंग बना हुआ है, प्राचीन कुछ मूर्तियां भी है, उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। फिर हम आपको कुछ जानकारी भी देंगे। माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा है वो किस प्रकार की जाती है, कैसे कैसे की जाती है। माँ नर्मदा जी पूर्व दिशा से प्रकट होकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मतलब माँ नर्मदा जी पूरे भारत में एक ऐसी नदी है जो पश्चिमाभिमुख होकर बहती है। बाकी सभी नदियां जो है वो पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर बहती है, और माँ नर्मदा जी जो है वो पूरब से लेकर पश्चिम की ओर समुद्र में जाके मिलती है। तो इसको पश्चिमाभिमुख ऐसा भी कहा गया है। ऐसा माँ नर्मदा जी को जो दाहिना अंग है वह उत्तर तट हो गया, और वामांग जो है वह दक्षिण तट माना गया। परिक्रमा करने वाले सदैव उन्हें दाहिनी ओर रख के चलते हैं। अतः प्रदक्षिणा हम किसी मंदिर में करते हैं, किसी की प्रदक्षिणा करते हैं तो उनको दाहिनी ओर रखा जाता है। तो इसको प्रदक्षिणा के नाम से नाम पड़ गया परिक्रमा। अभी परिक्रमा के लिए भी हमारे कुछ लोगों ने उसको नाम दिया गया, वो हम आगे किसी वीडियो में बताएंगे आपको।
तो ये हो गया एक, जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट की है वहीं पे आके पूर्णाहुति गोल प्रदक्षिणा करना दाहिनी ओर रखते हुए। ये हो गया एक प्रदक्षिणा। फिर और दो प्रकार है जो हम आपको बताएंगे, पर उसके पहले हम लोग एक जगह पहुंच रहे। अभी ये चांद सूरज द्वार, जहां से सूर्योदय का दर्शन होता है। जिस समय सूर्योदय होता है, चंद्रोदय होता है, वो इस द्वार से उनके दर्शन होते हैं। तो जिसके चलते इस द्वार का नाम पड़ा चंद्र सूर्य द्वार, चांद सूरज द्वार, ऐसे नाम पड़ा हुआ है। इस द्वार से हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं। यहाँ खड़ा रहने से सूर्य भगवान और चंद्र भगवान दोनों का जिस समय उदय होता है वो आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। जैसे उनका दर्शन होता है, सूर्य भगवान और चंद्र भगवान दिखते हैं। ये आप देख रहे हो पुराने मंदिरों के अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं, जो विदेशी लोग आकर अपने भारत में तोड़ फोड़ जो किया उन्होंने। ये सब आक्रमण करने के बाद का जो समय था, बहुत ही हमारी संस्कृति की, आश्रमों की, मंदिरों की क्षति पहुंच चुकी है। आगे चलते 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 अभी हम लोग जो मंदिर हमने कहा था आपको, अभी उस मंदिर में पहुंच गए। ये भी सब तोड़ ताड़ कर दिया, विदेशी लोगों ने आके आक्रमण कर लिया, सब तोड़ फोड़ किया। अच्छा सा अंदर एक शिवलिंग स्थापित है, आज भी है वो। आसपास में पुरानी जो मूर्तियां हैं वो भी रखी गई है। देखते हैं मंदिर का प्रांगण कैसे है, आसपास का क्षेत्र कैसे है। फिर हम लोग आपको बताएंगे प्रदक्षिणा का एक प्रकार तो हमने बताया, आगे के दो प्रकार बताना बाकी है, वो भी बताएंगे। पर अभी ये मंदिर में पहुंचे हुए हैं तो पहले इसके दर्शन करते हैं। ये उनका बाई ओर का दरवाजा है, प्रथम दरवाजा आगे है। हम बाई ओर से बाहर का दृश्य भी देखने के लिए आए हैं और देख रहे हैं कि आसपास का मंदिर कैसा है, क्या है, कैसे उन्होंने, मुगलों ने आके, फिर विदेशी लोगों ने आके हमारे मठ मंदिरों को कैसे तोड़ ताड़ किया, कैसे क्षति पहुंचाई, हानि पहुंचाई। यहाँ पर स्थिति धरण का भी दृश्य यहाँ से दिख रहा है। जो डैम बना है इसको ओंकारेश्वर डैम कहा जाता है। यहाँ से दिखता है वो, अच्छा है। आसपास का दिव्य भव्य परिसर। कुछ सालों पहले, सैकड़ों साल पहले यहाँ पे कितना अच्छा पूजा, साधना, उपासना आदि आदि होती होगी। कितने लोग आते जाते होंगे, कितनी चेतना इन मंदिरों में होगी उस समय। अभी भी है, परंतु देखो उसका आजकल अभी वो मेंटेनेंस नहीं हो पाता और दोबारा उसको खड़ा नहीं हो पा रहा है। परंतु जितना है उतना तो हम दर्शन करते हैं। अभी ये मंदिर का भी गर्भगृह में हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पर स्थित महादेव जी के दर्शन करेंगे। आज सैकड़ों कमल के फूल महादेव जी को चढ़ाए गए हैं। किसी ने यहाँ आके मन्नत मांगी होगी, पूरी होने के बाद या कोई इच्छा पूर्ति होगी, मनोकामना होगी। सैकड़ों कमल के फूल यहाँ पर उन्होंने आज चढ़ाए, अभिषेक, पूजन, अर्चन आदि किया हुआ है। अभी हम यहाँ से अभी प्रस्थान कर चुके हैं। हमने आपको कहा कि प्रदक्षिणा के 3 प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार तो हमने बता दिया। अभी दूसरा जो प्रकार है वो है जलहरी प्रकार। माने जैसे शिवलिंग होता है
और शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद जो जल जो है वो बाहर जाता है, उसको जलेरी कहते हैं। तो उसको लांघते नहीं है, हम एक बार जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो 2 बार, वो एक बार जाना एक बार आना, ऐसे जलहरी परिक्रमा होती है। अभी हम केवल परिक्रमा की बात करेंगे तो एक बार में गोल प्रदक्षिणा होती है, परंतु जलहरी में हम लोग अगर करते हैं तो 2 बार, हमें एक बार जाना एक बार आना उतना समय देना पड़ता है। वो हो गई जलहरी परिक्रमा। और तीसरी परिक्रमा जो होती है वो हनुमान परिक्रमा होती है, जो दोनों तटों पर उछल कूद करके की जाती है। उसको पार भी किया जाता है, जिसे सैलानी भी कहा जाता है। उसमें एक नियम लागू है कि हमें हर दिन हर समय हनुमान जी मंदिर में जाना, उनके दर्शन करना बहुत आवश्यक है। तभी वो परिक्रमा हमें पूर्ण स्वरूप में फल प्राप्ति देगी। उसके नियम, हर एक परिक्रमा के अपने अपने नियम हैं। तीनों परिक्रमाओं के अलग अलग नियम हैं। उन नियमों का पालन करते हुए हम अगर परिक्रमा करेंगे तो उसकी फल प्राप्ति माँ नर्मदा जी देती है। वो माँ है, किसी को आज तक खाली भेजा नहीं है। जिसकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति वो करती ही है, ऐसा वर्णन सब लोग करते हैं। तो ये ऐसी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए हमने मानधाता की परिक्रमा अभी पूरी करके वापस अभी वहाँ पहुँचने के लिए आए हैं। ओंकारेश्वर जी के फिर से दर्शन करके फिर हम लोग आज रात्रि का विश्राम ओंकारेश्वर में करेंगे। फिर यहाँ से बाद में प्रस्थान करेंगे पैदल परिक्रमा माँ नर्मदा जी के लिए। तो माँ नर्मदा जी सबके जीवन में उनका यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सब की वृद्धि करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग मानसिक परिक्रमा करना चाहते हैं घर बैठे, वो लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य लोगों को इस लिंक को भेजें, तो जिसके चलते वो मानसिक परिक्रमा कलयुग में मानस पूजा का सर्वश्रेष्ठ उत्तम साधना मानी गई है। तो घर में बैठे बैठे, आश्रमों में बैठे बैठे इस वीडियो द्वारा आप मानसिक परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचा दीजिए और आप इस परिक्रमा का आनंद ले लीजिए और परिक्रमा के लिए आप तैयार हो जाइए अपने अपने स्थानों पे बैठे हुए। और हर दिन माँ नर्मदा जी की पूजा अर्चना, आरती वगैरह वो सब करना भी, उसकी तैयारी कर लीजिए। आप सभी को मानसिक परिक्रमा के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर। हर हर महादेव की जय। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे।